चांद, हमारा आकाशीय पड़ोसी। यह चमकता हुआ गोला जो रात के अंधेरे में हमें अपनी रोशनी से नहलाता है, सदियों से मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। चांद हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी है। यह पृथ्वी से लगभग 3,14,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। यह हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सदियों से इंसानों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने चांद को देवता के रूप में पूजा और इसके आधार पर अपने कैलेंडर बनाए। चांद की विभिन्न कलाओं ने हमेशा से ही मानवता को मोहित किया है। कवियों ने अपनी कविताओं में इसका वर्णन किया है और इसे अपनी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चांद की सुंदरता और रहस्य ने अनगिनत कविताओं और गीतों को प्रेरित किया है। प्रेमियों ने इसे प्यार का प्रतीक माना है और चांदनी रातों में एक दूसरे के साथ समय बिताना हमेशा से ही रोमांस का प्रतीक रहा है। चांद की रोशनी में बिताए गए पल हमेशा यादगार होते हैं और वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की है। चांद पर मानव मिशन जैसे कि अपोलो मिशन ने हमें चांद की सतह और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वैज्ञानिकों ने चांद की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमता है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। चांद की सतह पर कई गड्ढे और पर्वत हैं जो इसके इतिहास की गवाही देते हैं। यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है और हमें अपनी शीतल चांदनी से नहलाता है। चांदनी रातें हमेशा से ही मानवता के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र रही हैं। चांद की रोशनी में प्रकृति का सौंदर्य और भी निखर जाता है और यह हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। चांदनी का स्रोत सूर्य का प्रकाश। सूर्य की किरणें चांद की सतह पर पड़ती हैं और उसे प्रकाशित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता? चांद स्वयं एक ठोस पिंड है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यह तो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। जब सूर्य की किरणें चांद की सतह पर पड़ती हैं, तो वे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। जब सूर्य की किरणें चांद की सतह पर पड़ती हैं, तो उसका कुछ हिस्सा परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है। यह परावर्तन प्रक्रिया बहुत ही रोचक है। यही परावर्तित प्रकाश हमें चांदनी के रूप में दिखाई देता है। चांदनी की यह रोशनी रात के समय हमारे चारों ओर फैली होती है, जिससे रातें भी उज्जवल और सुंदर लगती हैं। चांद की सतह पर कई गड्ढे और पहाड़ियां हैं जो सूर्य के प्रकाश को अलग-अलग दिशाओं में परावर्तित करती हैं। इस कारण से चांदनी की चमक भी अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होती है। पृथ्वी से देखने पर चांदनी का यह परावर्तित प्रकाश हमें एक शांत और मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। रात के समय जब चांद आकाश में अपनी यात्रा करता है, तो उसकी चांदनी धीरे-धीरे बदलती रहती है। यह परिवर्तन हमें समय के बीतने का एहसास कराता है और हमें रात की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर देता है। चांदनी रातें हमेशा से ही कवियों, लेखकों और प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। चांदनी की यह रोशनी हमें शांति और सुकून का अनुभव कराती है। जब चांदनी झील या नदी के पानी पर परावर्तित होती है, तो वह दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता और शांति का अनुभव कराता है। पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी एक रहस्यमय वातावरण बनाती है। यह दृश्य हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ शांत और सुंदर होता है। गांवों में चांदनी रातें विशेष रूप से सुंदर होती हैं। चांदनी की रोशनी में नहाए हुए घर और खेत एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह दृश्य हमें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस कराता है। जैसे जैसे रात बीतती है और सुबह का आगमन होता है, चांदनी धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगती है। यह परिवर्तन हमें एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है और हमें जीवन की निरंतरता का एहसास कराता है। चांद
और उसकी चांदनी से जुड़े मिथक और मान्यताएं। पूरी दुनिया में चांद और उसकी चांदनी से जुड़े कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल से ही चांद मानव सभ्यता के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न संस्कृतियों में चांद को लेकर कई कहानियां और धारणाएं प्रचलित हैं। कहीं चांद को देवता माना जाता है, तो कहीं इसे प्रेम और सुंदरता का प्रतीक। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में चांद को देवी आर्टेमिस और डायना के रूप में पूजा जाता था। वहीं चीनी संस्कृति में चांद को चांगे देवी के रूप में देखा जाता है, जो अमरता की प्रतीक है। भारत में चांद को चंद्रदेव के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में चांद का विशेष महत्व है और कई त्योहारों में चांद की पूजा की जाती है। करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहारों में चांद की पूजा का विशेष महत्व है। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए चांद को अर्घ्य देती हैं, जबकि शरद पूर्णिमा को चांद की रोशनी में खीर बनाकर खाने की परंपरा है। बच्चों के लिए भी चांद हमेशा से कहानियों और कविताओं का प्रिय विषय रहा है। चंदा मामा दूर के जैसी कविताएं और कहानियां बच्चों की कल्पनाओं को पंख देती हैं। चांद को लेकर कई लोक कथाएं और दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। विज्ञान की दृष्टि से भी चांद का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने चांद पर कई मिशन भेजे हैं और चांद की सतह पर कदम रखा है। चांद की उत्पत्ति, उसकी संरचना और उसके प्रभावों का अध्ययन आज भी जारी है। चांद के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं। इस प्रकार चांद और उसकी चांदनी से जुड़े मिथक, मान्यताएं और वैज्ञानिक अध्ययन सभी मिलकर चांद को एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड बनाते हैं। चाहे वह धार्मिक आस्था हो, सांस्कृतिक परंपराएं हो या वैज्ञानिक खोजें, चांद हमेशा से मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। क्या चांदनी हमेशा एक जैसी रहेगी? यह सवाल वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या चांदनी हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी आज है? इसका जवाब है शायद नहीं। बहुत से कारण हैं जो भविष्य में चांदनी की तीव्रता और रंग को बदल सकते हैं। सूरज का विकास और चांदनी पर प्रभाव। सूरज एक तारा है और सभी तारों की तरह इसका भी एक जीवन चक्र है। समय के साथ सूरज का आकार और तापमान बदलेगा। इस बदलाव का सीधा असर चांदनी पर भी पड़ेगा। पृथ्वी का वायुमंडल लगातार बदल रहा है। प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और दूसरे कारण वायुमंडल की संरचना को प्रभावित कर रहे हैं। ये बदलाव चांदनी को धुंधला और कम चमकदार बना सकते हैं। इंसानों की गतिविधियां भी चांदनी को प्रभावित कर सकती हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह, रॉकेट और दूसरे उपकरण अंतरिक्ष में प्रकाश प्रदूषण फैलाते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण चांदनी की सुंदरता को कम कर सकता है। ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि चांदनी भविष्य में कैसी होगी। हो सकता है कि यह फीकी पड़ जाए या हो सकता है कि यह और भी चमकदार हो जाए। चांद और उसकी चांदनी का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह निश्चित है कि यह खगोलीय पिंड हमेशा इंसानों के लिए कौतूहल का विषय बना रहेगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी गतिविधियां चांदनी को कैसे प्रभावित कर रही हैं और भविष्य के लिए इसे कैसे बचाया जा सकता है।